अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है यूट्यूब चैनल माहदु हिरा में। इससे पहले हम लोग मुरक्कब की बहस पढ़े थे कि मुरक्कब किसे कहते हैं। आज हम लोग मुरक्कब नाक़िस की दो किस्में मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ेंगे। एक तो मुरक्कब तौसीफ़ी उसकी किस्म है और दूसरी किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसे बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी को। यहाँ देखिए, जब ये मुरक्कब है तो इतनी बात तो मालूम है कि हमें कि ये दो कलमे से मिलकर बनेगा, क्योंकि मुरक्कब कहते ही उसको कि दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर के बने। फिर इसमें दूसरी बात ये कह रहा है कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी का मतलब सिफत बयान करना, यानी कि जो दो कलमे होंगे यहाँ पर तो एक मौसूफ बनेगा और दूसरा उसे क्या बनेगा, सिफत बयान करेगा। जैसे कि एक लड़का है, ये एक हुआ, अब उसकी सिफत कि वो लड़का क्या है, मेहनती है, वो लड़का लंबा है, वो लड़का गोरा है, यानी इस तरह की चीज़ों को बयान करने को क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। अब कायदा देखें हम लोग, बड़ी आसानी से ये बात समझ में आएगी। इसमें हमें दो तीन बातों को ही याद करना है। पहला ये पूरा यहाँ तक, मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें किसी इसमें ज़ात की कोई सिफत या हालत या कैफियत बयान की गई हो। ऐसे मुरक्कब वो कहते हैं जिसमें किसी इस्म की कोई सिफत या हालत या कैफियत बयान की गई हो। अब इसमें से मुराद क्या है, इसमें ज़ात का मतलब यहाँ पर यह है किसी चीज़ के वजूद को बतलाने को क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। किसी भी चीज़ का वजूद हो, चाहे वो इंसान का वजूद, पानी का वजूद, हवा का वजूद, यानी किसी भी चीज़ के वजूद को अगर कोई चीज़ बतलाए तो उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़ात। अब उसकी क्या है, सिफत बयान की जाए, या फिर ये कि हालत बयान की जाए, या फिर ये कि कैफियत बयान की जाए। यहाँ ये मिसाल से समझा रहे हैं हम लोग। देखें यहाँ पर पहली मिसाल है अलमाउल अज़बू, मीठा पानी। अलमाउल अज़बू, मीठा पानी। अब इसमें दो कलमा है, एक अलमाउ और एक अज़बू, क्योंकि मुरक्कब है। अब रही बात कि मुरक्कब तौसीफ़ी कैसे है, तो वो इस तरह से कि अलमा जो है वो इसमें ज़ात है। अलमा क्या है, वो इसमें ज़ात है। और मीठा होना, यानी पानी का मीठा होना, ये क्या है, उसकी सिफत है कि पानी क्या है, मीठा है या खारा है, ये उसकी सिफत है। इसी तरह एक दूसरी मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर, अलहवाउल बारिदु, ठंडी हवा। तो अलहवा एक तो इसमें ज़ात है ये, क्योंकि कोई ना कोई वजूद तो है इसका, हवा का, तो ये क्या है, इसमें ज़ात है। और अलबारिद, हवा का ठंडा होना, हवा की कैफियत है कि वो क्या, हवा ठंडी है। इसी तरह एक तीसरी मिसाल है यहाँ पर, अलवलदुल मुज्तहिदु, मेहनती लड़का। तो अलवलद ये इसमें ज़ात है, क्योंकि लड़का होना एक ज़ात तो है, इसका वजूद तो है ये। और फिर उसकी सिफत क्या है कि वो लड़का क्या है, मेहनती है, वो लड़का मेहनती है। महमूद बिन खतीब, मुकर्रिर महमूद, महमूद एक मुकर्रिर है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये मुरक्कब है, और मुरक्कब क्या है, तौसीफ़ी है। क्यों, इसलिए कि महमूद एक इसमें ज़ात है और खतीब होना उसकी एक तरह से हालत, उसकी एक तरह से क्या है, ये हालत है। तो बहरहाल इसमें हम लोग को इतनी बात समझ में आई कि ये इसमें ज़ात की कोई सिफत या हालत या कैफियत बयान की जा रही है यहाँ पर। अब आगे कुछ दो तीन कायदे और हमें जानने हैं जो बहुत ज़रूरी है मौसूफ सिफत के एतबार से। कि देखिए, सबसे पहले एक कायदा ये बयान कर रहे हैं कि मौसूफ, मुरक्कब तौसीफ़ी का पहला जुज़ मौसूफ और दूसरा जुज़ सिफत कहलाता है। मुरक्कब है जब ये, तो दो कलमे तो होंगे। पहले कलमे को हम क्या कहेंगे, मौसूफ, और दूसरे कलमे को क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। एक और बहुत अहम कायदा है कि मौसूफ हमेशा इसमें ज़ात और सिफत हमेशा इसमें सिफत हुआ करता है। सिफत अमूमन इसमें सिफत हुआ करता है, मौसूफ हमेशा इसमें ज़ात अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वजूद है। जैसे हवा का एक वजूद है और वलद लड़के का एक वजूद है। इसी तरह वहाँ जितनी मिसालें आई थी, अलवलद की आई, महमूद की आई, अलमा पानी का वजूद, हवा का वजूद, अलवलद का वजूद, तो इसमें ज़ात है। और जो सिफत है वो अमूमन क्या है, इसमें सिफत हुआ करता है। इसमें सिफत का मतलब है किसी की अच्छाई या बुराई या हालत या कैफियत को बताना, ये इसमें सिफत है। इतनी बात हमें याद करनी है यहाँ पर। ये दोनों कायदे बहुत अहम है। एक तीसरा कायदा ये है कि मुरक्कब तौसीफ़ी
یعنی موصوف اور صفت کے درمیان 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. یعنی بیک وقت جو ہے اس کے اندر کتنی مطابقت ہونی چاہیے؟ 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، اور وہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر معاملہ خراب ہے وہاں پر. پہلی چیز کیا ہے؟ اعراب. پہلی چیز کیا ہے؟ اعراب، یعنی رفع نصب جر، جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں زبر زیر پیش. اس میں کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر ایک میں رفع ہے یعنی پیش ہے تو دوسرے میں بھی کیا ہوگا؟ پیش ہی ہونا پڑے گا. اسی طرح تعریف و تنکیر، یہ دوسرا ہے. تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ، ڈیفینٹ انڈیفینٹ میں بھی دونوں کا ایک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے کہ الماء العذب، تو الماء کیا ہے؟ معرفہ، تو العذب بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہی ہوگا. یا اگر ایک نکرہ ہے تو دوسرے کو بھی نکرہ ہونا ضروری ہے. تیسرا ہے ان کے یہاں تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث، ماسکولین اور فیمینین، ان دونوں کا ایک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے کہ الماء العذب، الماء مذکر ہے تو عذب بھی مذکر ہے. چوتھا قاعدہ ہے واحد تثنیہ اور جمع میں، یعنی نمبر میں بھی ایک ہونا ضروری ہے. اگر ایک مفرد ہے تو دوسرے کو ہی مفرد ہونا ہی پڑے گا، تبھی جا کر کے موصوف صفت بن سکتا ہے. اب یہ چاروں قاعدے آپ ایک جگہ جاری کر لیں تاکہ یاد رہ جائے. جیسے کہ یہ بھی ایک اور قاعدہ بچ گیا، یہاں پر ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ البستان الجمیل کا. یہ دیکھیے البستان الجمیل، پہلا انہوں نے کیا کہا تھا کہ اعراب میں ایک ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اعراب جو ہے نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. یہاں دیکھیں نون کے اوپر کیا اعراب؟ پیش کا ہے. اسی طرح لام کے اوپر بھی اعراب کیا ہے؟ پیش کا ہے. تو اعراب میں تو ایک ہو گیا یہ. دوسرا اس نے بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث میں بھی ایک ہونی چاہیے. البستان کیا مذکر ہے تو الجمیل بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. تیسرا انہوں نے بتایا تھا کہ معرفہ اور نکرہ میں بھی ایک ہونی چاہیے. البستان الف لام کی وجہ سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو الجمیل بھی معرفہ ہے. چوتھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ واحد تثنیہ جمع میں بھی ایک ہونی چاہیے. البستان واحد ہے تو الجمیل بھی واحد ہے. یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور یہ اہم ہے. ایک قاعدہ مصنف اور بتا رہے ہیں، وہ دیکھیں ہم لوگ. یہ ایک قاعدہ اور ہے جو مصنف یہاں پر بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ البتہ موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث ہی آتی ہے. جیسے الشجرات الطویلہ، اور کبھی مطابقت کے لیے الطویلات بھی کہتے ہیں. اس کو سمجھنا آسان ہے. اصل میں یہ ہے کہ الشجرات الطویلہ، ابھی اوپر ہی بتایا گیا تھا کہ 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے تبھی جا کر کے موصوف صفت بن سکتا ہے. تو اس میں ایک بتایا گیا تھا کہ دونوں واحد تثنیہ جمع میں بھی ایک ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کیا شجرات جمع ہے اور طویلہ کیا ہے؟ واحد ہے. تو اس میں تو قاعدہ ٹوٹ گیا. تو اس کا کیا جواب ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہے، شجرات کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. جو شروع میں آتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں، یہ موصوف ہے. اور یہ جو ہے کسی غیر عاقل کی جمع، شجرتن کیا درخت ہے، اور درخت میں عقل تو نہیں ہوتی. تو شجرات جو جمع ہے کس کی؟ شجرتن کی. یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اب اس کی جو صفت لائی جائے گی وہ کیسی لائی جائے گی؟ واحد مؤنث ہی لائی جائے گی. اس کی صفت کیا ہے؟ واحد مؤنث ہی لائی جائے گی. الطویلہ واحد مؤنث ہی آتی ہے. اور ویسے الطویلات بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر کہیں پر الطویلہ صفت آ جائے تو وہاں پر ہمیں یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موصوف کہیں کسی غیر عاقل کی جمع تو نہیں ہے. اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر الطویلہ ہی کہیں گے. لیکن اگر مان لیجئے النساء کو کہے، عورتیں، النساء، تو اب آگے کیا ہے؟ الطویلات ہی کہیں گے، یعنی لمبی عورتیں. کیوں؟ اس لیے کہ النساء جو ہے یہ جمع جو ہے غیر عاقل کی نہیں. عورتوں میں عقل تو ہوتی ہے بھائی، تو وہ عاقل کی جمع ہے. اچھا میں امراتن کی جمع نساء ہے تو وہ عاقل کی جمع ہے، تو اس کو الطویلہ کہہ کر کام نہیں چلایا جائے گا بلکہ الطویلات مکمل کے مکمل کہا جائے گا. یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں بہت سے قاعدے ہیں اور تقریباً قاعدوں کی ضرورت ہے بھی. اس میں چاہ رہا ہوں کہ پڑھ ہی لے ایک مرتبہ قاعدہ تو اچھا ہے. یہاں پر جو ہے مصنف کچھ قاعدے بتا رہے ہیں کس کے؟ اعراب کے. یعنی کہ اعراب پر کیا اعراب آئیں گے، لفظ کے آخری حالت پر کیا اعراب آئیں گے، وہ لفظ پر کیا اعراب آئیں گے اس کو بتا رہے ہیں مصنف. جو قاعدے یہاں پر کام آ سکتے ہیں اتنے ہی بتایا مصنف نے.
باقی انشاءاللہ ہم لوگ ہدایت النحو میں پڑھیں گے، یا پھر یہ کہ نحو کی کچھ کتابیں اپلوڈ ہیں یوٹیوب پر، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نحو کی کتابوں میں پڑھیں ہم اگر نہیں معلوم ہے تو۔ ایک قاعدہ یہاں پر یہ ذکر کیا انہوں نے کہ اعراب کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں، لفظ کی آخری حالت کو کہتے ہیں، اور اعراب 4 ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع، نصب، جر اور جزم۔ جر جو ہے اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ، یعنی جر کبھی آئے گا تو وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی آ سکتا ہے، جیسے کہ بزیدن، با حرف جر، وہ زید پر داخل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جر فعل کے ساتھ آ جائے، جیسے کہ یہ نہیں ہوگا کہ با حرف جر کو بیفعلوا کوئی کہہ دے، یفعلوا فعل مضارع اور با کو داخل کر دیا اس پر، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جزم جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ، لم یفعل وغیرہ۔ رفع کی علامت ضمہ، رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتا رکھا ہے، ضمہ ایک تو ایک پیش اور تنوین کے ساتھ جو آئے اس کو بھی ضمہ ہی کہیں گے، فتحہ میں زبر اور تنوین کے ساتھ جو 2 زبر آئے اس کو بھی فتحہ ہی کہیں گے، اور کسرہ، ان تینوں، یہ رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتحہ اور جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ اور جزم حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے نہ ہونے کو۔ رفع والے اسم کو مرفوع، نصب والے اسم کو منصوب اور جر والے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور کہتے ہیں۔ جر والے اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضمہ، فتحہ، کسرہ اعراب بالحرکت کہے جاتے ہیں۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ اعراب بالحرکت کہے جاتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ اعراب ہے یہاں پر، جیسے زیدن، تو دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 تنوین جو ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ اعراب ہے، تو یہ اعراب کیسا؟ اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ اعراب کی ایک دوسری قسم اعراب بالحروف ہے۔ کیا ہے؟ اعراب بالحروف، اور یہ الف، واو اور یا ہے، الف، واو اور یا ہے۔ جیسے کہ مثال یہاں پہ انہوں نے دیا اسماء 6، ابن، اخن وغیرہ، ابن، اخن وغیرہ، جیسے جا ابو کا، ابو کا، رأیت ابا کا۔ اب ابو میں جو ہے یہ واو، ہم یہ تو جان رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن کیا اعراب بالحروف ہے؟ اعراب بالحرکت نہیں ہے، کیونکہ اعراب بالحرکت میں کیا ہے کہ اس میں صاف دکھتا ہے ہمیں کہ تنوین ہے، زیدن، دال پر تنوین دکھ رہا ہے ہمیں یہاں پر، لیکن جا ابو کا، اب ابو جو ہے کاف تو مضاف ہوا ہے، کاف کی نہیں دیکھنا، ابو دیکھنا، ابو میں واو پر جو ہے وہ واو پر ہمیں کوئی اعراب نہیں دکھ رہا، ہمیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بلکہ کیا ہے کہ واو کو ہم لوگوں نے کیا مان لیا؟ اس کو حالت رفع میں مان لیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اعراب بالحروف ہے، یہ اعراب بالحروف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اعراب بالحروف کون کون ہے؟ الف، واو اور یا، اسماء 6، ابن، اخن وغیرہ میں رفع کے لیے واو، نصب کے لیے الف اور جر کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ لیکن تثنیہ اور جمع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا قاعدہ بتا رہے مصنف کہ تثنیہ اور جمع میں، تثنیہ میں الف رفع کی علامت سمجھا جاتا ہے، تثنیہ میں الف رفع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ اسماء 6 مکبرہ میں الف جو ہے وہ نصب کی علامت ہے، رأیت ابا کا، تو ابا الف کس کی علامت ہے؟ نصب کی، کیونکہ رأیت میں فعل فاعل موجود ہے تو یہ مفعول ہی بنے گا۔ لیکن تثنیہ میں یہی کیا ہو گیا کہ الف رفع کی علامت ہے، اور نصب اور جر دونوں کے لیے یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح اور ما بعد مکسور، جیسے کہ خالدینی، خالدینی یہ کس حالت میں ہے؟ رأیت خالدینی۔ اب کیا ہے یہاں پر کہ خالدینی یا ما قبل کیا مفتوح، دیکھیے یا سے پہلے، یہاں پر دیکھیے یا سے پہلے جو ہے وہ کیا مفتوح ہے، اور یا کے بعد کیا مکسور ہے۔ اب یہ حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ جمع مذکر سالم میں رفع کے لیے واو، جیسے مسلمون، تو رفع کے لیے واو اور نصب جر کے لیے یا ما قبل مکسور اور ما بعد مفتوح، یعنی یا تثنیہ کے برعکس آتا ہے، جیسے خالدین، خالدین۔ اب دیکھیں یہاں پر یا سے پہلے دال میں کیا ہے؟ زیر ہے، خالدی، دال، دی، یا سے پہلے زیر ہے اور یا کے بعد کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ یہ قاعدہ تو یہاں پر اتنا ہی ذکر کیا ہے ہے، باقی انشاءاللہ ہدایت النحو میں ہم لوگ مکمل پڑھیں گے۔ چلیے تمرین کر کے دیکھتے ہیں جلدی سے، کچھ تمرین ہم کریں گے، کچھ تمرین آپ کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اس تمرین میں کل 16 ہیں۔ دیکھیے پہلی تمرین ہے ان کا کیا ہے؟
अलबुस्तानुल जमीलु, अलबुस्तानुल जमील, उसका क्या माना होगा? खूबसूरत बागीचा, खूबसूरत बाग। अलगुस्नुल अखजरु, हरी टहनी, हरी टहनी। अलवरकुन नाइमु, अलवरकुन नाइमु, मुलायम नरम वर्क, पेज। सौबुन रखीसुन, सौबुन रखीसुन, एक सस्ता कपड़ा। कलमुन समीनुन, एक कीमती कलम। अर्रिदाउल खशिनु, खुरदुरा चादर। अलमतरुल गजीरु, मूसलाधार बारिश। अस्सहाबुल कसीफु, घना बादल। तिलमीजुन मुज्तहिदुन, एक मेहनती तालिब इल्म। कुल 16 है, 9 हमने किया, बाकी 7 आप करके भेज दें। सिर्फ तर्जमा करके भेजना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मंदरजा ज़ैल अल्फाज में तमरीन नंबर 6 है, इसमें ये कह रहे हैं कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज से मुरक्कब तौसीफ़ी के जुमले लिखो। अब देखिए थोड़ा सा आसान है ये, इसमें हमें तलाश करना है। हमें एक ये दिया हुआ है तायरुन। अब तायरुन के लिए क्या अच्छा आ सकता है, वो इसी में से अगर मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो कहीं और से लाएं उठा करके। जैसे कि यहाँ पर देखें तायरुन, इसका माना क्या होगा? परिंदा हो जाएगा तायरुन। अब तायरुन को हम ये कह सकते हैं तायरुन सगीरुन, एक छोटा सा परिंदा कह सकते नहीं कह सकते? तो तायरुन सगीरुन यहीं पर मिल गया हमें। एक दूसरा देखें अस्सरियो, सरियो का माना क्या है? तेज। तो तेज होना क्या हो सकता है? किसी की सिफत हो सकती है, मतलब कोई तेज दौड़ता है, इस तरह से होगा ना। सरी तो मौसूफ बनेगा नहीं, इसमें जात तो नहीं है। तो अब सरी के लिए यहाँ पर ढूंढ ले, कोई अगर हो लड़का वड़का कोई मिल जाए तो उसको बना दे। जैसे कि एक यहाँ पर लफ्ज है, यहाँ देखिए अल हिसानु, नीचे अल हिसानु, इसका माना होता है घोड़ा का। तो हम कर सकते हैं अल हिसानु सरियो, तेज रफ्तार घोड़ा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तीसरी मिसाल है अल किताबु। अब अल किताब, किताब क्या हो सकता है? हम इसको दे दें अल किताबु। देखिए यहाँ पर एक है लफ्ज अल किताबुल जदीदु, नई किताब, हो जाएगा मामला हल। अल फिराशु, ये यहाँ पर अल फिराशु, अल फिराश के माना बिस्तर या फिराश। तो अब फिराश के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं अल फिराश नाइमु, नरम बिस्तर, नरम फिराश, हो जाएगा। इसी तरह है सालिहुन। अब सालिहुन है नेक होना, नेक होना मौसूफ तो नहीं हो सकता नेक के, बल्कि क्या होगा? किसी की सिफत बन सकती है। तो यहाँ पर तलाश करें हम कि कोई ऐसा मिल जाए जिसकी सिफत बना दे इसको उठा करके। जैसे कि यहाँ पर एक लफ्ज है वलदुन, ये देखिए। तो अब क्या कहते हैं? वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का, वलदुन सालिहुन बन जाएगा। अलबाबु यहाँ पर है, अलबाबु के लिए कोई तलाश कर ले। अलबाब इसमें जात है क्योंकि इसका वजूद तो है अलबाब। अब अलबाब के लिए यहाँ पर कोई मिल जाए हमें, जैसे कि देखिए ये लगा सकते हैं हम लोग अलबाबुल कबीरु, क्या बड़ा दरवाजा। फिर हमें मिल गया अन्नाइम। अन्नाइम, अन्नाइम के माना वही नरम। तो नरम होना ये क्या है? सिफत है, मौसूफ तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए मौसूफ तलाश कर ले हम लोग, अगर मिल जाए यहाँ पर तो। जैसे कि क्या मिलेगा? अब यहाँ ना मिले तो कहीं और से ले आए। ऊपर एक गुजरा अलवरकुन नाइम, उसी को उठा दे दोबारा। या फिर ये कि ठीक अलवरकुन नाइम रह दीजिए। अल मस्जिद है उसके बाद। अब अल मस्जिद के लिए तलाश कर लें, क्या तलाश कर सकते हैं हम लोग? अल मस्जिदुल कबीरु कह सकते हैं हम लोग, अल मस्जिदुल कबीरु, बड़ी मस्जिद। इसी तरह अस्सौब है, अस्सौब के लिए कुछ यहाँ पर देख ले अगर मिल जाए तो। जैसे कि अस्सौबुल, अस्सौबुल यहाँ नहीं है तो अपने से बना ले हम लोग। अस्सौबुल जय्यिदु, उम्दा कपड़ा, यहाँ पर देखिए मिल गया। अस्सौबुल खलकु, पुराना कपड़ा, हो जाएगा। अस्सौबुल खलकु, पुराना कपड़ा, हो जाएगा। इसी तरह अल हिसानु, घोड़ा। अब अल हिसान के लिए कुछ इस्तेमाल कर ले हम लोग। हम लोगों ने मतलब तो क्या था? अल हिसानु सरी, तेज रफ्तार घोड़ा, या अल हिसानुल कविय्यु, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ताकतवर घोड़ा। तो इस तरह से आधा हमने किया, आधा आप बनाकर भेज दें इसका अल जदीद वगैरह का, जो इसी में से बना लीजिए या जैसे भी बना लीजिए आप भेज दें। चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दें, चाहे फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो इसी नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भेज दें। इंशाल्लाह हम ज़रूर चेक करेंगे या फिर कोई ना कोई साथी ज़रूर बताएगा। अब है हमारे लिए यहाँ पर
तर्जमा करना। देखिए मौसूफ सिफत का तर्जमा करना बहुत आसान है, चाहे आप इंग्लिश में कीजिए चाहे उर्दू में कीजिए, दोनों में बहुत आसान है। करना क्या होता है यहाँ पर कि देखिए ठंडा पानी, जो बाद में जो शब्द आना उसको पहले करना होता है अरबी में। बस ठंडा पानी, पानी लास्ट में, उसको पहले कर दीजिए अलमा, पानी का अलमा हो गया और ठंडा का अलबारिद, बस इतना ही करना है। यानी जो बाद में आ रहा है उसको उधर पलट के रख देना है, बस तर्जमा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। साफ हवा, हवा को उधर पलट दीजिए आप, अल हवा उन नक़ी, तर्जमा हो गया आपका। मीठा फल, मीठा फल, तो आपको क्या करना है, फल को उधर कर देना है। फल की अरबी क्या है, अस्समर, तो अस्समरुल हुल्व, मीठा फल हो गया। सुर्ख रोशनाई, सुर्ख रोशनाई, अब सुर्ख रोशनाई के लिए क्या है, रोशनाई को क्या कहते हैं, अल मिहबरा कह देंगे, मिहबरा तो दवात है, ठीक है, ये अल मिहबरा। तो अल हमरा, अल मिहबरातुल हमराउ, क्या माना हो जाएगा, सुर्ख रोशनाई। इसी तरह सियाह पेंसिल, सियाह पेंसिल, अब पेंसिल को उधर कर दीजिए बस। पेंसिल की अरबी क्या है, यहां पर जो सुर्ख रोशनाई की अरबी जो होगी वो क्या होगी, अल हिब्रुल अहमर, अल हिब्रुल अहमर, सुर्ख रोशनाई। सियाह पेंसिल की अरबी होगी अल मिरसमुल अस्वद। इसी तरह एक खूबसूरत परिंदा, एक खूबसूरत परिंदा, परिंदा की अरबी तायरुन, तो एक खूबसूरत परिंदा तायरुन जमीलुन, तायरुन जमीलुन। एक कीमती हार, एक कीमती हार, तो उसके लिए क्या है, इक़दुन समीनुन, इक़दुन समीनुन, बस पलट देना हम लोग को इधर। मोटा बैल, मोटा बैल की अरबी क्या होगी, सौरुन समीनुन, इस वाले सीन से, सीन वाला से जो समीनुन है वो ये वाला। कुल इसमें कितने हैं, 18। एक तेज रफ्तार घोड़ा, एक तेज रफ्तार घोड़ा, तो घोड़े के लिए फरसुन या हिसान, तो फरसुन सरीउन, एक तेज रफ्तार घोड़ा। 9 हमने बनाया, 9 आप बना लीजिए बस अरबी में और उसको भेजिए इंशाल्लाह। एक तमीन और कर लेते हैं बस। एक तमीन है तज़किर तानीस में मौसूफ सिफत की मुताबकत, यानी मुज़क्कर मुअन्नस में। अल हदीक़तुल जमीलतु, अल हदीक़तुल जमीलतु, तर्जुमा ऐसे खूबसूरत बागीचा, खूबसूरत बागीचा। अशरतुल मुस्मिरतु, फलदार दरख्त, फलदार दरख्त। वर्दतुल हमरा, गुलाब का सुर्ख फूल, वर्दतुल हमरा, गुलाब का सुर्ख फूल, या सुर्ख गुलाब भी कह सकते हैं, सुर्ख गुलाब। वर्दतुल हमरा का माना सुर्ख गुलाब। उसके लिए ताम शहीयु, ताम शहीयु का माना लजीज खाना, लजीज खाना। लहमुन तरीयुन, तरोताज़ा गोश्त, तरोताज़ा गोश्त। खुब्जुन बाइतुन, खुब्जुन बाइतुन, बासी रोटी, बासी रोटी। अल्फिज़्ज़तुल बैज़ा, अल्फिज़्ज़तुल बैज़ा, सफ़ेद चांदी। कुल 14 हैं, 7 हमने किया, 7 आप करें। और इसमें एक ख़ास ये देखिए, यहाँ पर तज़किर तानीस की ये तारीफ बता रहे हैं यहाँ पर कि तज़किर तानीस किसे कहते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस तो जानते हैं हम लोग, वैसे मुज़क्कर की अक्सर अलामत है कि उसमें ता वगैरह कुछ नहीं आते, लेकिन मुअन्नस में जो है ता वगैरह दिखते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी है, इमराअतुन, ता दिखा यहाँ पर, बक़रतुन, आलिमतुन, मफ़तूहतुन। अगर आप मफ़तूहुन कहें, आलिमुन कहें तो मुज़क्कर हो जाएगा, लेकिन ता बढ़ाने से क्या हो जाता है, वो मुअन्नस हो जाता है। फिर उसमें भी थोड़ा सा कायदा और है यहाँ पर कि कुछ मुअन्नस सिमाई हैं, कुछ मुअन्नस क़यासी हैं। यानी जो कायदा बनाए जाते हैं, और एक सिमाई जो पहले से सुना हुआ है कि वो सिमाई ही होते हैं, यानी कि वो जहाँ पर भी आ जाए तो वो अगरचे उसमें ता हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि वो मुअन्नस ही होते हैं। जैसे कि इन्होंने एक कायदा जिक्र किया यहाँ पर, मुअन्नस मानवी, यानी जिसमें अलामत तानीस जाहिर ना हो मगर वो मुअन्नस पर दलालत करते हैं, यानी आपको नहीं दिखेगा उसमें ता है। जैसे आलिमतुन में ता दिखा आपको, लेकिन वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस है। वो 4 तरह के हैं। पहला कौन है, एक मरियम, यानी औरतों के नाम जितने भी हैं, जैसे मरियम, मरियम में हम कहीं ता दिख रहा है, मरियम तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है बस, मरियम होनी तो चाहिए मरियम तू, अगर कहे तो आदमी समझ में आया था मरियम तू, लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, ये मुअन्नस है। क्यों, औरतों के जितने भी नाम हैं चाहे उसमें ता दिखे ना दिखे
وہ मुअन्नस है। नंबर दो इन्होंने बताया नंबर मुल्कों और शहरों और कबीलों और जमातों के नाम, मुल्कों, शहरों, कबीलों और जमातों के नाम। जैसे कि इन्होंने मिसाल दिया मिस्र मुल्क का नाम है, या फिर हमारे इंडिया का नाम अल हिंद, तो अल हिंद भी क्या है, मुअन्नस है, मुअन्नस इज्तिमाई है। पाकिस्तान, दिल्ली एक शहर का नाम है, लखनऊ एक शहर का नाम है, कुरैश एक कबीले का नाम है। तो अगरचे हमें दिल्ली में देखिए आप या कुरैश में देखिए कहीं पर मुअन्नस की अलामत नहीं दिख रही, ता वगैरह कहीं नहीं दी, लेकिन फिर भी क्या ये मुअन्नस है। एक तीसरा उन्होंने 4 बताया है, एक औरतों के नाम, और तीसरा यहाँ पर चौथा है, दूसरा कहाँ गया, जिसमें के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े हों, जिसमें के वो आज़ा जो जुफ्त जोड़े जोड़े हों, जैसे यदुन, रिजनुन, ऐनुन वगैरह, यानी जिस्म में जितने भी आज़ा हैं तो जोड़े, जैसे यदुन हाथ 2 है इंसान के, पाँव 2 है इंसान के, आँख 2 है, तो ये सब क्या है, ये सब के सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मगर मुसन्निफ ने लिखा यहाँ पर कि ये कायदा कुल्लिया नहीं है, क्योंकि मिरफक, खद, रुखसार को कहते हैं गाल को, हाजिब, भौं, तो ये सब क्या है 2 है, लेकिन फिर भी क्या मुज़क्कर मुस्तामन है। तो बहरहाल ये कुछ इन्होंने यहाँ पर मुअन्नस सिमाई के कुछ अल्फाज यहाँ पर दे दिए हैं, वो अगर याद कर लें हम लोग तो अच्छा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने याद किया था, याद कर लें अगर, उज़ुनुन, अर्जुन, अर्नबुन, इस्बाउन, अफ़आ, बिरुन, जहीम, जहन्नम, हरबुन, दारुन, ज़िराउन, रिजलुन, रहीमुन, रहन, रीह, सक़र, साकुन, शमसुन, क्या लिखा है उससे पहले, सिन्नुन, साकुन, शमसुन, शिमालुन, ज़बुउन, अवूजुन, असा, अक़िब, आइन, फ़असुन, फ़ख़िज़ुन, फुल्कुन, क़दमुन, कअसुन, कतिफुन, करिशुन, कफ़ुन, नारुन, नाअलुन, नाबुन, वरिकुन, यदुन, यमून, यमीन। हवाओं के नाम जैसे सबा, कबूल, दबूर, जनूब, शिमाल, है। तो ये सब कुछ हैं जो मुअन्नस सिमाई है, हम लोगों ने याद किए थे, अगर आप भी याद कर लें तो मुनासिब। फिर इंशाअल्लाह हम लोग जो है तमरीन नंबर 9 से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, ये इंशाअल्लाह समझ में आया होगा। कुछ भी बात अगर ना समझ में आए तो पूछ लें बराए मेहरबानी, और बाकी वीडियो को शेयर किया करें अगर कर सकते हैं तो, बाकी कोई बात नहीं, फ़ायदा हो हम सब का, यही मकसद है इसका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तरक्की दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।